हमारे सनातन धर्म के मानने वालों और सनातन धर्म के रास्ते पर चलने वालों के लिए बहुत खुशखबरी की बात हुई कि श्री श्री रामचंद्र जी का जन्मभूमि के स्थान पर मंदिर बन गया, जिनका सभी हिंदू धर्म और सनातन धर्म के मानने वालों को बेसब्री से इंतजार थी और मुझे भी इसका बहुत बेसब्री से इंतजार था ताकि राम मंदिर बने और मैं आप लोगों का कथा के द्वारा स्वागत करूं, राम कथा सुनाऊं, जिससे सभी भक्तों को आनंद मिले और सभी भक्तों के मनोकामना को भगवान श्री राम पूर्ण करें। राम की कथा अमृत है, जिसको सुनने से ही सभी सुमंगल होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो हम आरंभ करते हैं रामचरितमानस का कथा। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदस्यामपि मंगलानाम चौकर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः अस्थमयीश्वरम्। अक्षरों, अर्थों, अर्थ समूहों और छंदों सबको मिला के जो पंक्ति बनती है अक्षरों के द्वारा, जिनको सरस्वती माता ने उत्पत्ति की है, उन सभी वर्णों को मैं प्रणाम करता हूँ और सरस्वती माता का वंदना करता हूँ तथा गणेश भगवान की विनती करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी माता पार्वती जगत की जननी और महादेव जी भोलेनाथ को मैं श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रणाम करता हूँ और जो सभी के हृदय में बसने वाले हैं लेकिन माया रूप में दिखने वाले नहीं हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही बक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिनके मस्तक पर टेढ़ा चंद्रमा विराज होने पर भी भोलेनाथ का पूजा होने से उन चंद्रमा का भी, टेढ़ा चंद्रमा का भी पूजा किया जाता है। ये संगत का प्रभाव है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारन बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वरो कपीश्वरो। सीता और राम के बगीचा में घूमने वाले श्री वाल्मीकि जी कवियों के ईश्वर और श्री हनुमान जी जो सीताराम के बगीचा में हमेशा घूमते रहते हैं। कपि के ईश्वर जो हैं हनुमान जी और कवि के ईश्वर वाल्मीकि जी, कविश्वरो कपीश्वरो, दोनों को मैं प्रणाम करता हूँ। सीताराम गुणग्राम पुण्यारन बिहारिनो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कविश्वरो कपीश्वरो। उद्धव स्थिति संहार कारणीम कलेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। जो उत्पत्ति सृजन पालन सभी करने वाले हैं, संहार पालन उत्पत्ति, वो माता सीता हर रूप में विराजमान है। भगवती सरस्वती दुर्गा काली सभी रूप में उनको मैं प्रणाम करता हूँ, उनके माया को मैं प्रणाम करता हूँ, श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करता हूँ। यन माया वशवर्ती विश्वम अखिलम ब्रह्मा आदि देव सुरा यत सत्वाद मृषैव भांति सकलम रज्जो यथा हेर भरम। जिनके माया के वश में पूरे संसार घूम रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके माया के वश में घूम रहे हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। उनके पैर का एक धूली अगर मिल जाए तो इस भवसागर को पार करने के लिए एक जहाज के बराबर हो जाता है। भवसागर को पार करना बहुत आसान हो जाता है।
यत्पाद पल्लवम एकमे भी भवाम बोधेति तिरसावताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यामीशम हरिम नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यद रामायण निगदितम क्वचिद नितो अपि स्वांत सुख आय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधम अति मंजुल मातनोति। अनेक ग्रंथ, अनेक पुराण, अनेक वेदों में इसका चर्चा है, वर्णन है, और रामायण में भी कथा कहा गया है, लिखा गया है भोलेनाथ के द्वारा, जिसके सुनने से और कहने से सारे मनोकामना पूर्ण हो जाते हैं। रामायण निगदितम क्वचिद नुतो अपि स्वांतः सुख आय तुलसी, अपने अंतर आत्मा के सुख के लिए तुलसीदास जी भाषा निबंधम अति मंजुल मातनोति, जो कि उनको कठिन भाषा से सरल भाषा में परिवर्तित कर दिए और हम लोगों के लिए प्रस्तुत कर दिए रामचरितमानस। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिसके सुमिरन करने से सिद्धि मिलता है, गणेश भगवान सिद्धि के देने वाले हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन, करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मैं उनसे विनती करता हूँ कि मुझे बुद्धि दें। गणनायक करिबर वदन करऊँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल, गूंगा बोलने लगता है। पंगु चढ़े गिरबर गहन, और लंगड़ा पर्वत पे चढ़ जाता। पंगु चढ़े गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, दर्वहु सकल कलमल दहन। नील सिरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सो ममूर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो हमेशा क्षीर सागर में शयन करते हैं, विश्राम करते हैं लक्ष्मीपति, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। सदा क्षीर सागर शयन, कुंदी इंदु सम देह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन मैन। मैं भोलेनाथ और पार्वती माता को प्रणाम करता हूँ, जो हमेशा अपने दीन दुखियों पर, अपने भक्तों पर दया किया करते हैं। दीन कुंद इंदु समदेह, उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मर्दन। बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम कुंज, जासु वचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र श्री राम मनुष्य के रूप में अवतार लिए, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जिनके चरण की एक धूलि मिल जाने से पूरे इस भवसागर को पार करने के लिए आसानी हो जाता है, और मनुष्य आसानी से इस भवसागर में अपने हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ग्रह वे सज्जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग हो ही कुवस्तु सुवस्तु, जग लखी सुलक्षण लोग। सम प्रकाश जग पाक दुहु, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक शोषक शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अपजस दिन। जर चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी। बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर युग पानी। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अब सर्व। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व सभी मेरे ऊपर कृपा करें। बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अवसर। आखर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। 4 प्रकार से इस ब्रह्मांड में जीव जंतु पैदा लेते हैं और 3 जगह में रहते हैं। एक उद्भिज पेट से पैदा होते हैं, एक पेट से अंडा निकलता है, अंडज हो गए। एक जराजय हो गया, जर से निकलता है। एक जो है स्वेदज हो गया, अपने आप पैदा हो जाता है। आप दही रख दीजिए ज़्यादा दिन तक, उसमें अपने आप कीटाणु पड़ जाएगा। मिठाई रख दीजिए, अपने आप कीटाणु स्वेदज हुए। 4 प्रकार से पैदा होते हैं और 3 जगह में रहते हैं, जल थल नभवासी। जल में, थल में और नभ में। जल थल नभवासी। सिया राम मैं सब जग जानी। मैं सीता और राम समझ के सभी को प्रणाम करता हूँ।
सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, जानी कृपा करी किंकर मोहु, सब मिल करहु छारी छल छो। सब मिलके मेरे ऊपर कृपा करें, छाली छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहे नाही, ताते विनय करऊँ सब पाहीं। मेरे को अपना बुद्धि और शक्ति का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सभी देवी देवताओं, सभी जीव जंतु, सभी प्राणियों को अपना माता और पिता समझ के प्रणाम कर रहा हूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊँ सब पाहीं। करन चाहो रघुपति गुण गाहा, मैं राम के कथा का चर्चा करना चाहता हूँ। राम का कथा जो राम चरित मानस में लिखा हुआ है, उसको मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। वाक बाय वाक, पंक्ति बाय पंक्ति, चौपाई बाय चौपाई, दोहा बाय दोहा, उसको मैं आपके हृदय में स्थिर करना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सटीक समझा देना चाहता हूँ। लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझ ने एको। लघुमति मोर, मेरा मति छोटा है, लेकिन चरित्र रामचरितमानस बहुत बड़ा, रामचरितमानस बहुत विस्तार है। इसका वर्णन कोई आज तक पूर्ण रूप से नहीं कर सके और नहीं कर सकते हैं। लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझने एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोहर राव। मति मेरा बहुत छोटा है और मेरा अभिलाषा बहुत बड़ा है कि मैं भगवान श्री रामचंद्र जी का कथा का चर्चा करूं। लघुमति मोर चरित अवगाहा, सूझने एक अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोहर राव। मति अति नीच ऊंची रुचि याची, चाहिए अमीय जग जुरे ने छाछ। छमिय सज्जन मोर ढिठाई, सुनिए बालक वचन मन लाए। मेरे बात को सुन के सभी लोग क्षमा करेंगे। अगर मेरे से बोलने में कुछ गलती हो तो उसको अपना छोटा बच्चा समझ लेंगे। आम अगर बोलना चाह रहा है, राम बोलना चाह रहा, आम बोला गया, तो वो समझ जाएंगे कि ये मेरा बच्चा राम बोलना चाहता था, इसके मुख से आम निकल गया। अब मैं कथा को विस्तार रूप से अपनी कहानी, अपनी रामचरितमानस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कथा भारद्वाज मुनि बस रहे हैं प्रयागराज में, और वहाँ जागमल्लिक जी इनको राम का कथा सुनाए हैं। वहाँ से इस कथा का प्रारंभ हुआ है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिने राम पद अति अनुरागा। भारद्वाज मुनि प्रयागराज में बस रहे हैं। उनका राम के प्रेम में, राम की भक्ति में बहुत प्रीति है। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। वो तपस्या में लगे रहते हैं और धर्म में लगे रहते हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं। परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई। माघ का महीना जब बीत जाता है, मकर संक्रांति, उस समय वहाँ कुंभ का मेला लगता है और प्रत्येक साल लगता। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, कृपा करहूँ अवसर। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आप सब कोई। देव दनुज नर सभी वहाँ आके स्नान करते हैं। किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। सभी आके त्रिवेणी, गंगा जमुना और सरस्वती का जहाँ समागम होता है, मिलन होता है, वहाँ स्नान करते हैं। सादर मजहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता। और वहाँ एक बरगद का पेड़ अभी भी विराजमान है। उस बरगद के पेड़ में जल डालते हैं और बरगद के पेड़ को छू करके प्रणाम करते हैं और आनंद पाते हैं। परसी अक्ष बटु हर्षहि गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन। भारद्वाज मुनि का आश्रम बहुत पवित्र है और देखने में बहुत सुंदर है। वहाँ सभी मुनियों का, सभी महात्मा का जो वहाँ स्नान करने जाते हैं, उनका मन उस
कुटिया को देख के लुभा जाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। एक बार भरी नकर नहाए, सब मुनिन आश्रमन सिधाए। सभी एक बार वहाँ स्नान करके सभी मुनि का झुंड अपने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किए। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनिन आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, जाग बलिक मुनि बहुत बुद्धिमान, विवेकी और ज्ञानी मुनि हैं। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। भारद्वाज जी उनको पैर पकड़ के रख लिए। भारद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे। सादर पूर्वक उनके चरण को धोए, सादर चरण सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बैठारे और उनको बहुत उत्तम आसन दिया। भारद्वाज अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। पूजा करके उनका विनती करके बोल रहे हैं भारद्वाज जी जागबलिक मुनि जी से, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय मन मोरे, मेरे मन में एक शंका है हे नाथ, हे जागबलिक जी, हे महामुनि जी, मेरे मन में एक शंका है। नाथ एक संशय बर मोरे, एक शंका यही है उनके मन में कि राम कौन है। यही शंका माता सती को हुई थी कि राम है कौन, जिनको मेरे पति देव, देवों के देव महादेव भी प्रणाम करते हैं। नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। और आप सब वेद का जानकारी रखते हैं, आपको सब कुछ पता है, मेरे को पता नहीं है, हमको पता नहीं, आप मुझे बताइए। जागबलिक मुनि जी से भारद्वाज मुनि बोल रहे हैं, नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भैला जा, जौन कहाँ बर होई अकाजा। मेरे को एक शंका है, मेरे मन में एक प्रश्न है जो कि कहने में मुझे लाज लगता है, डर लगता है और भय लगता है। अगर मैं नहीं कहता हूँ आपसे, इस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं पूछता हूँ, तो मेरा उत्तर और कोई दे नहीं सकता और मैं ऐसे बिना अज्ञान का रह जाऊँगा, मेरे को ज्ञान होगा नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। करगत वेद तत् सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहो बर होई अकाजा। जौन कहो बर होई अकाजा। मैं आपको अगर नहीं बतलाता हूँ अपना शंका, तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि मेरा प्रश्न का उत्तर और नहीं मिलेगा कहीं। जौन कहो बर होई अकाजा। राम कबन मैं पूछूं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। राम कौन है वो आप कृपा करके मुझे बुझाइए, समझा के बताइए। राम कबन में बूझे तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश का लड़का, महाराज दशरथ जी का लड़का। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित्र विदित संसारा, जिनका चरित्र पूरे संसार जानता है। नारी विरह दुख लहे ओ अपारा। नारी के गुम होने से, नारी के विरह में घूम रहे हैं और रोष हुआ, भय और रोष रन रावण मारा। जाके रावण को मार दिए, क्योंकि रावण ने ही सीता माता का हरण किया था, इसलिए भगवान राम को गुस्सा आया और मार दिए। एक नारी विरह दुख लहे ओ अपारा, भय और रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम, वही राम है। जागबलिक जी से भारद्वाज मुनि पूछ रहे हैं, प्रभु सोई राम कि अपर कोई वही राम है या कोई दूसरा राम? प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी, जिसको भोलेनाथ जपते रहते हैं। जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहो विवेक विचारी। ये सत्य का धाम है प्रयागराज, और आप सब कुछ जानने वाले हैं।
विवेक से, बुद्धि से विचार करके मुझे बतलाइए। याज्ञवल्क्य जी से कौन क्वेश्चन कर रहे हैं? भारद्वाज मुनि पूछ रहे हैं कि मेरे को राम के बारे में बताइए, कौन सा राम है जिनको भोलेनाथ भी जपते रहते हैं। जाहि जपत त्रिपुरारी, भोलेनाथ भी जिसको जपते रहते हैं। राम कवन में पूछे तो कहिए बुझाई कृपानिधि मोहि, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। प्रभु सोई राम की अपर कोई, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सनाथ कथा विस्तारी। जैसा मेरा क्वेश्चन का आंसर मिले उसको विस्तार करके आप बताइए। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विशोकी। भोलेनाथ जिसको काशी में मरने से मुक्ति दे देते हैं राम का नाम लेकर के, प्रभु वही राम या दूसरा कोई राम है, मेरे को विस्तार से बताइए। काशी में जितने भी जीव जंतु हैं 84 लाख जोनी के, जो भी वहाँ अपना प्राण त्यागते हैं, भोलेनाथ उसको राम का नाम लेके मुक्ति दे देते हैं। वो कथा हमको विस्तार के बताइए, कौन सा राम? जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम। ये सत्य का धाम है, आप सब कुछ जानने वाले हैं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो कथा विस्तारी। याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं अब भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी अपना क्वेश्चन अपने गुरु को, याज्ञवल्क्य जी को बता दिए। तो याज्ञवल्क्य जी अब इनको बता रहे हैं कि आप तो मेरे से राम के बारे में पूछ रहे हैं कौन है, और आपको सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी आप प्रश्न ऐसे किए जैसे कि आप कुछ जानते नहीं। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचारी। जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, कहो सनाथ कथा विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लगे और बोल रहे हैं तुमको सारा जो है कहानी पता है। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। चाहे हो सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हे प्रश्न मानहु अति मूढ़ा। तुम राम का गुण का गूढ़ सुनना चाहता है और प्रश्न ऐसे किया जैसे कि महामूर्ख हो। चाहे सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हे प्रश्न मानहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाय। हे भाई, मैं राम का कथा कहता हूँ, सादर मन लगा के सुनिए। तात सुनहु सादर मन लाए। जय अभी याज्ञवल्क्य जी अपना शिष्य भारद्वाज जी को राम का कथा सुनाएंगे, वहाँ उनका शंका दूर करेंगे। चाहे सुने राम गुण गूढ़ा, किन्हे प्रश्न माना हुआ तो मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन लाए, कहो राम के कथा सुहा। महामोह महि शेषु विशाला, राम कथा कालिका कलारा। राम का कथा महा अज्ञान को ज्ञान में तब्दील कर देने वाला है। महामोह महि शेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि पाना। राम का कथा शशि चंद्रमा के किरण के जैसा है, जिसको चकोर पान करते रहते हैं, और उसी तरह से राम का कथा है जिसको आध्यात्मिक लोग, संत लोग, धार्मिक लोग, सज्जन लोग पान किया करते हैं। संत चकोर कन्है जे पान, ऐसे ही संशय किन्ह भवानी। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोल रहे हैं, तुम्हारे मन में जो शंका है, इसी प्रकार का शंका भवानी के मन में था। ऐसे ही संशय किन्ह भवानी। तात सुनहु सादर मन लाए। अब मैं तुमको वही क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। तो इसी क्वेश्चन का आंसर महादेव ने सती माता को दिया था, आंसर पार्वती माता को दिया, वही मैं आंसर तुमको दे रहा हूँ। महादेव तब कहा बखानी। ऐसे संशय किन्ह भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कहूँ सुमति अनुहारी अब उमा,
शंभु संवाद भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु सुनि मिटहि विषाद। अब तुम्हारा मैं वही शंभु और उमा का संवाद कहता हूँ, वही क्वेश्चन माता जगदम्बा का था भोलेनाथ से, वही क्वेश्चन तुम्हारा है, इसीलिए मैं वही संवाद कहता हूँ जिससे तुमको उसका आंसर मिल जाएगा और तुम्हारा जो है क्वेश्चन हल हो जाएगा, तुमको उत्तर मिल जाएगा। ऐसे संशय किन भवानी महादेव तब कहा बखानी, कहो सो मति अनुहारी और उमा शंभु संवाद भयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु सुनि बिटहि विषाद। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। एक बार की बात है, त्रेता युग की बात है। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती माता जगत की जननी जगत की माता भोलेनाथ के साथ भी गए हैं वहाँ कथा सुनने। संग सती जग जननी भवानी पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो वहाँ मुनि दोनों माता और जगत के माता और पिता का पूजा किए हैं। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाहे। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो कुंभज ऋषि भोलेनाथ और पार्वती माता सती माता का पूजा किए हैं और उनको अपने अच्छे आसन पर विराजमान किए हैं और उनसे विनती किए हैं और उनको राम का कथा सुनने का बहुत मन करता था भोलेनाथ को। भोलेनाथ कुंभज ऋषि के पास राम का कथा सुनने जाते हैं, उनके साथ सती माता भी जाते हैं। संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, राम का कथा कुंभज ऋषि माता सती और महादेव जी को सुना रहे हैं। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख माने। इस कथा राम का कथा को सुन के भोलेनाथ बहुत सुख पाए। सुनी महेश परम सुख माने। राम कथा मुनि बर्ज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। सुख जब माने खुश हो गए भोलेनाथ। तो जागबलिक जी बोल रहे हैं भारद्वाज जी से वो कथा और वहाँ भोलेनाथ कुंभज ऋषि से कथा सुन रहे हैं राम का। ऋषि मुनि बर्ज बखानी महेश भोलेनाथ राम का कथा सुन के खुश हो गए। ऋषि पूछी हरि भक्ति दिढ़ाई। कुंभज ऋषि से भोलेनाथ बोल रहे हैं मैं तुम्हारा कथा सुन के बहुत खुश हूँ, मांगो जो वरदान मांगना हो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो मुनि अगस्त्य जी मुनि जो कथा सुना रहे हैं कुंभज जी, वो भोलेनाथ से बोले मुझे भक्ति दे दीजिए। ऋषि पूछी हरि भक्ति दिढ़ाई कही महेश अधिकारी पाए। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गिर गाथा। कहते और सुनते कुछ दिन वहाँ भोलेनाथ और सती माता रहे। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहाँ रहे गुण गाथा। मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांगे, बोले बहुत दिन हो गया राम का कथा सुनते सुनते, अब जो है कैलाश पर्वत भी जाना जरूरी है, अब मुझे विदा दीजिए। भोलेनाथ चले संग सती जग जननी भवानी वहाँ मुनिसन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा मांग करके माता सती को साथ में लेके चल रहे हैं, जा रहे हैं अपने आश्रम कैलाश के तरफ कुंभज ऋषि के पास से कथा सुन के। संग साथ में सती माता भी हैं। कथा सुन लिए राम भगवान का कथा सुन के आनंद हुआ। बहुत दिन बीत गया, इसलिए मुनि से विदा मांग रहे। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी। ताहि समय हरन मही भारा हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय जिस समय कुंभज ऋषि के पास से कथा सुन के भोलेनाथ और सती माता जा रहे हैं, उसी समय राम भगवान अवतार ले। इसका मतलब ये है संवत 1631 उसी समय ये
कथा सुन के जा रहे हैं। संवत 1631 कहो कथा हरिपद धरि शीशा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत का महीना मंगलवार नौमी, उसी दिन ये कथा सुन के जा रहे हैं। इसका मतलब ये निकलता है ताहि समय हरन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता वचन सुनी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। अपने पिता महाराज दशरथ जी के आज्ञा का पालन करके वनवास में घूम रहे हैं श्री रामचंद्र जी। पिता वचन सुनी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उसी समय भोलेनाथ जा रहे हैं कुंभज ऋषि के पास से सती माता के साथ कथा सुन के। ताहि समय हरन मही भारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता वचन सुनी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। हृदय विचारत जात हर, हृदय में भोलेनाथ विचार करते हुए जा रहे हैं कि राम भगवान तो अवतार ले लिए, केहि विधि दर्शन होई। किस प्रकार से हमको दर्शन होगा प्रभु का, केहि विधि दर्शन होई। गुप्त रूप प्रभु अवतरयो, जान गयो सब कोई। प्रभु श्री राम गुप्त रूप से अवतार लिए हैं, लेकिन सभी लोग इस बात को जान गए हैं। गुप्त रूप प्रभु अवतरयो, जान गयो सब कोई। इस कथा को सभी लोग जान गए हैं कि प्रभु श्री राम अवतार ले लिए हैं। भोलेनाथ के मन में अब ये लालसा लगा हुआ है कि दर्शन कैसे में हमको हो जाए प्रभु श्री रामचंद्र का। केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप प्रभु अवतरयो, जान गयो सब कोई। अब इनका मन ललचा रहा है प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे कि मैं मनुष्य के हाथों मरना चाहता हूँ। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। विधाता उसी बात को सच्चा करने के लिए श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में अवतार लिए कि मनुष्य के हाथों से मरने का वरदान रावण ने लिया है, उस बात को अब सच करना चाहिए। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। जाऊं न जाऊं, अब जो है भोलेनाथ यहाँ मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे दर्शन होगा। केहि विधि दर्शन होई, गुप्त रूप प्रभु अवतरयो, जान गयो सब कोई। शंकर उर अति क्षोभु, भोलेनाथ के मन में बहुत लालसा लगा हो। शंकर उर अति क्षोभु, सती न जाने मर्मु सोई। सती माता उस भेद को नहीं जान रही है। सती न जाने मर्मु सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। भोलेनाथ का आँख लोचन ललचा रहा है प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरु लोचन लालची। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। रावण ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि मैं मनुष्य के हाथ से मरना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। उसी बात को सही करने के लिए प्रभु श्री राम अवतार ले लिए। रावण मरण मनुज कर जांचा, प्रभु विधि वचन किन्ह चह साचा। जाऊं न जाऊं जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। भोलेनाथ सोच रहे हैं अगर मैं राम का दर्शन नहीं करता हूँ तो बहुत जो है पछतावा होगा मन में। जाऊं न जाऊं रहे पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। और मन में विचार कर रहे हैं कि कैसे दर्शन करें जाके। यही विधि भय सोच बस ईसा। इसी प्रकार से भोलेनाथ बहुत सोच में पड़ गए कि किस प्रकार से दर्शन होगा। उनके मन में ये प्रश्न घूमने लगा। यही प्रकार सोच भय ईसा, ताहि समय जाहि 10 शीशा। उसी समय रावण जा रहा है। ताहि समय जाहि 10 शीशा, लिन्ह नीच मारिच ही संगा। अपने साथ में रावण मारिच को ले रखा है, जो उनका मामा है, कपटी मृग बनने के लिए। लिन्ह नीच मारिच ही संगा, भयौ तुरत सोई कपट कुरंगा। वो तुरंत कपटी मृग बन गया, सोने का मृग, और रत्नों से पूरे शरीर को सजा रखा है। लिन्ह नीच मारिच संगा, भयौ तुरत सोई कपट कुरंगा। करी छलु मूढ़ हरि वैदेही, छल करके वैदेही को हर के ले गया, सीता माता को हर के ले।
करि छलु मूढ़ बड़ी हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तेहि जानन ते। प्रभु के प्रभाव को वो नहीं जानता है, छल करके सीता माता को ले गया। करि छलु मूढ़ हरि बैदेही, प्रभु प्रभाव तेहि जानन ते। कब ही योग वियोग न जाके, कभी जिनके तकदीर में दुख लिखा ही नहीं हो, जो खुद विधाता हैं, ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं प्रभु श्री राम। कब हूँ योग वियोग न जाके, देखा प्रगट वियोग बस ताके। उनको वियोग में देखा जा रहा है। भोलेनाथ देख रहे हैं कि सीता माता को खोजते हुए बेकल होते हुए जा रहे हैं। कब योग वियोग न जाके, देखा प्रगट वियोग बस ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआ। अति विचित्र प्रभु का लीला है। इस लीला को कोई नहीं समझ में सका, आज तक किसी ने समझ नहीं पाया प्रभु के लीला को। इनका लीला अति विचित्र है। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। भोलेनाथ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उसी समय प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर भोलेनाथ का नजर पड़ता है। शंभु समय ते ही राम ही देखा, ही उपजा अति हरस विषय का। उस समय बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं भोलेनाथ को, राम का दर्शन हो गए। शंभु समय ते ही राम ही देखा, ही अर्श उपजा अति हरस विषय का। भोलेनाथ को राम का दर्शन हो गया है। भोलेनाथ जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन किए तो आनंद विभोर हो रहे हैं। भोलेनाथ का आनंद का कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। शंभु समय ते ही राम ही देखा, ही उपजाति हरस विषय का। प्रभु अब उनसे परिचय तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि सती माता हैं, और मन ही मन प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। भोलेनाथ जय सजदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन। इतना बोल के जय सजदानंद पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन। मनोज का नाश करने वाले, कामदेव को भस्म करने वाले श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके जा रहे हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, ही उपजाति हरस विषेखा। खुशी हो गए और जय सजदानंद जग पावन, अस कहि चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, सती माता के साथ में जा रहे हैं भोलेनाथ। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकता। बार बार जो है भोलेनाथ मुड़ मुड़ के श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर रहे हैं। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु के देखी। भोलेनाथ के इस दशा को माता सती देख रहे हैं कि ये किनको प्रणाम कर रहे हैं। आदमी को मेरे पति देव देवों के देव हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, ही उपजा संदेह विषय की। वहाँ माता सती को शंका हो गया, ये देवों के देव मेरे पति देव महादेव किनको बार बार घूम के देख रहे हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, ही उपजा संदेह विषय से। शंकर उस जगत बद्ध जगदीशा। शंकर मेरे पति देव पूरे जगत के मालिक हैं। शंकरु जगत बद्ध जगदीशा। सुर नर मुनि सब नाभहि शीशा। सभी देवता मुनि नर सभी इनके चरण में अपने मस्तक को झुकाता है। सुर नर मुनि सब नाभहि शीशा। तीन नृप सुत ही करहि प्रणाम। और ये जो है वो राजा दशरथ के लड़का राम को प्रणाम कर रहे हैं। तीन नृप सुत ही करहि प्रणाम, अज सजदानंद परधामा। भय विकल छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीतूर रहती न रोकी। सती माता भी देख रहे हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को। उनका रामचंद्र जी के ऊपर नजर पड़ना और उनका हृदय में राम भगवान के प्रति प्रेम आना, जिनके कारण आज भी जो है मंगल भवनय मंगल हरे, उमा सहित जहि
जपहि पुरारी। आज भी भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी भी राम 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 जपते रहती हैं, राम के नाम का अमृत पीते रहती हैं। उस समय जो उनका छवि देखी, उसी छवि को आज भी अपने हृदय में रखी रहते हैं। सती सो दशा शंभु के देखी, ही उपजा संदेह विशेष की। शंकरु जगत बध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाभहि शीशा। तिनि नीप सुत ही करहि प्रणामा, अज सजदानंद पर धामा। भय विकल छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती ने रोकी। सती माता मन में विचार करें, ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह भेद। सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। सती माता मन में विचार कर रहे हैं कि ये ब्रह्मा हो नहीं सकते हैं। ब्रह्मा इस तरह से आदमी का रूप धारण करके अपने पत्नी को ढूंढ सकते हैं क्या? क्योंकि वो भी तीनों लोक के मालिक हैं, वो भी सब कुछ मेरे भोलेनाथ जैसे हैं वैसे वो भी हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। जिसका भेद किसी ने नहीं जान पाया और जिनका कोई शरीर नहीं है, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी होई नर, वो क्या शरीर धारण करके मनुष्य बन सकते हैं? सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। जिसको वेद पुराण भी आज तक नहीं समझ पाए। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु के बारे में फिर सोच रहे हैं, विष्णु जी भी ये नहीं हो सकते, ब्रह्मा जी भी नहीं हो सकते। विष्णु नहीं है, ब्रह्मा जी नहीं हैं, भोलेनाथ मेरे साथ हैं। ब्रह्मा जो व्यापक बिरज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। जैसे मेरे भोलेनाथ हैं वैसे विष्णु जी भी हैं, तो विष्णु जी भी ये नहीं हो सकते। और भोलेनाथ मेरे साथ हैं। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजे किसो अगिव नारी, वह ऐसा अज्ञान होके नारी को खोजेंगे क्या? विष्णु जी भी नहीं हैं, ये ब्रह्मा जी भी नहीं हैं, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ ही हैं। ये किनको प्रणाम कर रहे हैं? विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजे किसव अगव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरा। अस संशय मन भयौ अपारा। ऐसा शंका माता सती को मन में अपार हो गया। इस शंका का कोई समाधान उनको नहीं मिला। असंशय मन भरयो अपारा, भयो ने हृदय प्रबोध पचारा। उनके हृदय में इस बात का जवाब नहीं मिला, कुछ ज्ञान नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर ये नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव आदमी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। असंशय मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहो भवानी, जबकि प्रगट रूप से भवानी सती माता सुना के किसी को कह नहीं रहे हैं। यद्यपि प्रगट न कहूँ भवानी, हर अंतरयामी सब जाने। जबकि भोलेनाथ को बता करके, प्रगट करके माता सती नहीं बता रहे हैं कि ये कौन है, लेकिन माता पार्वती, माता सती, जगत की जननी सती माता के मन में जो क्वेश्चन चल रहा है, भोलेनाथ अंतर्यामी सब जान गए, हर अंतर्यामी सब जाने। तो भोलेनाथ बोल रहे हैं माता सती, सुनहु सती तब नारी स्वभाव। नारी का स्वभाव होता है शंका करना, इसलिए आप शंका मत कीजिए। सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिये उड़काओ। ऐसा शंका मन में मत रखो जो आप ही अपने मन में लेके घूम रही हो। असंशय सुनहु सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरिये उड़काओ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाये, भगति जासु मैं ताहि सुनाए। जिस राम का कथा हमको कुंभज ऋषि सुनाया और कुंभज ऋषि को हमने जिन राम का भक्ति दिया,
जासु कथा कुंभज ऋषिकाई, भगति जासु मैं ताहि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, वही मेरा इष्ट देव हैं, रघुवीर नाम है, श्री राम नाम है इनका। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जो मुनि महात्माओं का हमेशा सेवन किया करते हैं, मुनि महात्माओं के इच्छा को पूरा किया करते हैं, वही मेरे श्री रामचंद्र जी हैं। सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। यहाँ छंद है, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि धावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि। अवतरो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। मुनि महात्मा वेद पुराण जो बड़े बड़े सिद्ध मुनि हैं, ध्यान लगाकर जिनका पान करते हैं, जिनको पाते हैं, वही श्री रामचंद्र जी हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि पावहि। अच्छे मन वाले, शुद्ध मन वाले जिनको पाते हैं, विमल मन जेहि पावहि। कहीं नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। जिनका वेद और पुराण मुनि और महात्मा गुणगान किया करते हैं। ध्यान मुनि कबहु पावहि। मुनि ध्यान जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि धावहि। करे ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जे पावहि। सोई वही राम मेरे इष्ट देव हैं, वही मेरे गुरु हैं, वही उन्हीं को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। मुनि ध्यान जिसको करते हैं, जिसका गुणगान करके अपना सिद्धि प्राप्त करते हैं और अपने मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि धावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीर्ति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति। पूरे ब्रह्मांड के वही मालिक हैं। भुवन निकाय पति माया धनी, माया के मालिक वही माया धनी। अब तेरे वो अपने भगत हित, वो अपने भगत के हित के लिए अवतार लेते हैं। अब तेरे वो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। भोलेनाथ सती माता को बता रहे हैं कि राम कौन है। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र, अपना शरीर धारण करके, मनुष्य का शरीर धारण करके, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। रोज अवतार लेते हैं। नित मतलब रोज होता। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित, नित मतलब रोज, डेली, प्रत्येक दिन। अब तेरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। लागन उर उपदेशो। माता सती को भोलेनाथ के आंसर का देना और माता सती का सुनना, लेकिन संतोष नहीं हो रहा। भोलेनाथ जबकि सती का आंसर दिए। अब तेरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल में। लागन उर उपदेशो। भोलेनाथ के बाद भोलेनाथ का उपदेश माता सती को अच्छा नहीं लग रहा। लागन उर उपदेशो। यद्यपि कहो शिव बार बहु। जबकि भोलेनाथ बारंबार माता सती को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि वही हैं पूरे ब्रह्मांड के मालिक, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले वही राम हैं, उन्हीं को मैं प्रणाम कर रहा। लागन उर उपदेशु। यद्यपि कहो शिव बार बहु। जबकि भोलेनाथ बारंबार उनको बता रहे हैं। यद्यपि कहो शिव बार बहु। बोले बिहस महेशु हरि माया बल जानिए। तो जो भोलेनाथ मुस्कुराने लगे कि मेरे समझाने से मेरी धर्म पत्नी सती समझ नहीं रही है, इसका भी कारण राम ही है। राम का माया इनको समझने नहीं दे रहा मेरा बात। हरि माया बल जानिए। बोले हरि प्रभु श्री रामचंद्र जी के माया का शक्ति है, जिसके कारण ये मेरे बात को नहीं समझ पा रही है। महेश, भोलेनाथ, महादेव, जगत के पिता
मन में ये बात सोच रहे हैं कि मेरा कहना नहीं मानना, इसका मतलब श्री रामचंद्र जी का माया का शक्ति का प्रभाव है। हरि माया बल जानिए। तो भोलेनाथ बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो। भोलेनाथ बोल रहे हैं, मेरे बात को समझाने से, मेरे समझाने से, हम जो आपको समझा रहे हैं कि ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, पूरे जगत के गुरु हैं, वही मेरे गुरुदेव हैं, वही मेरे इष्ट देव हैं, नहीं समझ रहे हैं। तो जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तो आपके मन में जब शंका हो रहा है, मेरा उत्तर देने से आपको समझ में नहीं आ रहा, तो खुद आप जाके परीक्षा ले, तो किन जाई परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, तब तक मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। जो लगी तुम अहो मोह पाए। जब तक आप श्री रामचंद्र जी का परीक्षा ले करके मेरे पास नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ। जब लगी तुम अहो मोह पाए। जैसे मिटे मोह भरम भारी, जैसे आपका मोह, आपका क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से मिल जाए, वही काम आप कीजिए। जैसे मिटे मोह भरम भारी, करहु से जतन विवेक विचारी। भोलेनाथ बोल रहे माता सती को कि आपको मैं समझा रहा हूँ राम के बारे में, आप समझ नहीं रहे हैं। तो आपका शंका जिस प्रकार से दूर हो, वही काम आप कीजिए। जैसे मिटे मोह भरम भारी, करहु सो जतन विवेक विचारी, वही जतन आप कीजिए। जैसे आपका भ्रम मिट जाए, जैसे मिटे मोह भरम भारी, करहु से जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई। भोलेनाथ का आज्ञा पा करके माता सती अब राम भगवान का परीक्षा लेने के लिए चली हैं कि आखिर ये हैं कौन। मनुष्य रूप में राजा दशरथ के लड़का को मेरे नाथ महादेव, देवों के देव, वो क्यों प्रणाम कर रहे हैं। स्वाभाविक है, किसी के मन में ऐसा शंका होना, ऐसा क्वेश्चन आना स्वाभाविक है, क्योंकि ऑलरेडी भोलेनाथ देवों के देव हैं और उनकी अर्धांगिनी माता सती जगत की माता हैं, तो उनके मन में ऐसा विचार आना स्वाभाविक है। तो भोलेनाथ आज्ञा दे दिए कि आप जाके परीक्षा ले। चली सती शिव आयसु पाई, करहीं विचार करऊँ का भाई। सती माता चल दी, भोलेनाथ का आज्ञा मिल गया। चलिए जाइए, आप परीक्षा लेके आइए। जब तक मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहूँगा, जब तक आप परीक्षा लेके नहीं आ जाते हैं, तब तक मैं इस बरगद के पेड़ ही बैठा मिलूँगा, जब आप परीक्षा लेके आ जाइएगा। चली सती शिव आय सुपाई, करें विचार करो का भाई। सती माता भोलेनाथ का आज्ञा लेकर चल पड़ी और रास्ते में विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से परीक्षा लिया जाए। चलिए सती शिव आय सुपाई, करें विचार करो का भाई। यहाँ भोलेनाथ बरगद के नीचे बैठे हुए हैं, यहाँ शंभु अस मन अनुमाना। यहाँ भोलेनाथ अपने मन में विचार कर रहे हैं। दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। मेरे समझाने से दक्ष की लड़की सती मेरी पत्नी नहीं समझी, इसका कल्याण नहीं। दक्ष सुता कह नहीं कल्याण, मोरे कहने संशय जाहि। मेरे कहने पर इनका शंका नहीं मिटा। विधि विपरीत भलाई नहीं। विधाता के विपरीत में चलने से भलाई नहीं हो सकता। विधि विपरीत भलाई नहीं। यहाँ भोलेनाथ ऐसे मन में सोच रहे हैं। सती माता वहाँ चल दी हैं। यहाँ भोलेनाथ बरगद के पेड़ के नीचे माता सती का इंतजार कर रहे हैं और मन में सोच रहे हैं, दक्ष सुता कह नहीं कल्याण, मोरे कहे न संशय जाहि। विधि विपरीत भलाई नहीं। यही विधि सोच में पड़ गए भोलेनाथ। मोरे कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नहीं। वो भोलेनाथ ही बोल रहे हैं, ये अपने मुख से। होई हैं वही जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। ये भोलेनाथ ही बोल रहे हैं
कि होगा वही जो राम रचना रच रखें। और अब इसको ज़्यादा विस्तार से व्याख्या करके बताने से भी कोई फायदा नहीं, शाखा बढ़ाने से कोई फायदा वही है, वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, इतना बोल के भोलेनाथ राम 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 जपने लगे। अस कही लगे जपन हरि नामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धाम। यहाँ ऐसा मन में विचार करके भोलेनाथ कि वही होगा जो राम रच रखे हैं, वही है वही जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरिनामा, सती गई जहाँ प्रभु सुख धाम। इतना बोल के भोलेनाथ राम राम जपने लगे और सती माता वहाँ गई जहाँ सुख के सागर, सुख के समुद्र, सुख के धाम श्री रामचंद्र जी। सती गई जहाँ प्रभु सुख धाम, वहाँ चली गई सती माता श्री रामचंद्र जी